क्लास 10th जीव विज्ञान, चैप्टर का नाम है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले वाले वीडियो में शूट कर दिया गया है, जिसमें 20 क्वेश्चन है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के व्यू से भी आई है, उनको भी देख लीजिए, काफ़ी ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एसए नोड को कहा जाता है। जो एसए नोड होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए सिरा, ऑप्शन बी धमनी, ऑप्शन सी डायलाइजर और ऑप्शन डी पेसमेकर। जो एसए नोड होता है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एसए नोड हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होता है, जिससे हार्ट बीट जो होता है वो कंट्रोल होता है। एसए नोड का फुल फॉर्म जान लीजिए। जो एसए नोड होता है उसका फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकुलर नोड, यानी शॉर्ट में उसको एसए नोड बोलते हैं। और इसको पेसमेकर भी कहा जाता है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पेसमेकर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों में जल का लगातार अवशोषण किस क्रिया पर निर्भर करता है? पौधे में जैसे आपको पता है कि जल का लगातार अवशोषण होते रहता है। इसमें जल में आपको खनिज लवण घुले रहते हैं। लगातार अवशोषण से क्या होता है, पौधे को खनिज लवण भी मिलते रहते हैं। तो ये जो क्रिया होती है किस पर निर्भर करती है, मतलब अवशोषण किस क्रिया पर निर्भर होता है? ऑप्शन ए दे रहा है शोषण पर, ऑप्शन बी दे रहा है वाष्पोत्सर्जन पर, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है प्रकाश संश्लेषण पर, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें कोई नहीं। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रक्त पटकाणुओं को कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर दे रहा है थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर सी फाइब्रिनोजन और ऑप्शन नंबर डी कोशिका। इसमें जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसकी दीवार मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है सिरा, ऑप्शन नंबर बी धमनी, ऑप्शन नंबर सी रक्त कोशिकाओं की और ऑप्शन नंबर डी बोला इनमें से कोई नहीं। तो जो मोटी, लचीली और कपाटहीन दीवार होती है वो धमनी की होती है। धमनी के मुकाबले सिरा की जो दीवार होती है वो पतली होती है। धमनी और सिरा का जो काम है वो समझ लीजिए। वो भी धमनी क्या करता है, हार्ट से निकलने वाली शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। और जो सिरा होता है वो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, यानी अशुद्ध रक्त को हृदय की तरफ लेके आता है, जहाँ से हृदय पंप करता है ब्लड को। तो जो ब्लड है वो फेफड़ा में जाता है, यानी लंग्स में जाता है, और फिर वहाँ पे क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी धमनी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है रक्त पटिकाणु, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है बिम्बाणु। तो हमको पता है कि लाल रक्त कोशिकाओं में ही क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। और हीमोग्लोबिन ही क्या करती है, ऑक्सीजन को वाहक करती है, चाहे वहन करती है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी लाल रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है फूल में, ऑप्शन बी बोल रहा है तना में, ऑप्शन सी बोल रहा है पत्ता में और ऑप्शन डी बोल रहा है इन सभी में। तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पत्ता में होती है, क्योंकि इसमें में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, यानी स्टोमाटा होता है जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है, और इसी से गैसों का विनिमय भी होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, रक्त क्या है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कोशिका, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है उत्तक, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है वर्ज्य पदार्थ और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। रक्त जो है, रक्त तो पहले जान लीजिए, रक्त एक क्या है, टिश्यू है, यानी उत्तक है, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
बाकी रक्त के बारे में कुछ और जान लीजिए कि रक्त में लगभग 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है और बाकी जो 45% होता है उसमें अन्य चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% जो होता है अकार्बनिक लवण होता है, 0.818% जो होता है ग्लूकोज होता है, 0.5% वसा होता है, बाकी अन्य क्या होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, बाकी जो 45% होते हैं उनमें आपको लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होते हैं, रक्त पटिकाणु होते हैं जिनका अलग अलग काम है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मनुष्य में, ऑप्शन नंबर बी काकरोच में, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा में और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ऊँट में। तो मनुष्य, घोड़ा या फिर ऊँट में खुला परिसंचरण तंत्र पाया नहीं जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी यानी काकरोच में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक कोशिकीय जीवों में जल का परिवहन होता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए दे रहा है परासरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है चालनी नलिकाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है विसरण द्वारा और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है जाइलम नलिकाओं द्वारा। तो एक कोशिकीय जीवों में जो जल का परिवहन होता है वो विसरण द्वारा होता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दृढ़ोतक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मृदुतक द्वारा और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है जाइलम नलिकाओं द्वारा। तो इससे पहले भी हम बतला चुके हैं कि पौधों में जो जल का यानी जल और खनिज लवण का जो स्थानांतरण होता है वो जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? भोजन का परिवहन होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी जाइलम नलिकाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? यानी ब्लड प्रेशर जो होता है उसको जिस मशीन से मापा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने वाला जो मशीन होता है उसको बोलते हैं सिग्मो मैनोमीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ई। ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ चीज़ और जान लीजिए आप। ब्लड प्रेशर जो होता है सामान्य मनुष्य में 120/80 mmHg होता है। mmHg जो होता है वो आपको इकाई है मापने का, और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो फिर क्या होता है? आदमी को हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है जी? हार्ट स्ट्रोक होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाएँ कहलाती हैं। जो शुद्ध रक्त होते हैं हृदय से ले जाने वाले जो वाहिकाएँ होती हैं, अभी बतलाएं थोड़ी देर पहले, उनको क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। यानी आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 13 नंबर, उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को कहते हैं। ऑप्शन ए उत्तक द्रव, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन नंबर सी लिम्फ और ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन किसी संवहन बंडल का उत्तक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है जाइलम, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी चालनी नलिकाएं और ऑप्शन नंबर डी पेलिसेड। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी पेलिसेड वही जो होता है किसी संवहन बंडल का उत्तक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए परासरण, ऑप्शन नंबर बी विसरण, ऑप्शन नंबर सी अवशोषण और ऑप्शन नंबर डी रसारोहण। युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु जो प्रक्रिया उत्तरदायी होती है उसको बोलते हैं विसरण, यानी इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16,
अंतः त्वचा की मार्ग कोशिकाओं से जाइलम वाहिकाओं में जल के विसरण के दौरान उत्पन्न दाब को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मूल रोम, ऑप्शन बी परासरण दाब, ऑप्शन सी विसरण दाब और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर 1 हो जाएगा मूल दाब। इसको सही कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। जो भी एक कोशिकीय शैवाल होते हैं उसमें जो जल का परिवहन होता है वो विसरण द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो नहीं होता है, बाकी वसा, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मानव हृदय में नीलय के संकुचन की स्थिति को क्या कहते हैं? मतलब मानव हृदय में जो नीलय के संकुचन होता है, नीलय में यानी वेंट्रिकल में जो क्या होता है जी, संकुचन होता है यानी कंस्ट्रक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सिस्टोल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी इसी से रिलेटेड है। मानव हृदय में नीलय के शिथिलन की स्थिति को क्या कहते हैं? और मानव में जो नीलय यानी जो वेंट्रिकल होता है उसके रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल, यानी इसमें जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो ये रहा आपका 40 क्वेश्चन तीसरे चैप्टर का, जो काफ़ी वीवीआई है, परीक्षा में बहुत पूछता है। परीक्षा में 40 क्वेश्चन में से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेगा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। बाकी दूसरे चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे, इसमें इतना ही रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू।